Hello students, how are you? I think so you must be all fine at the home. Okay, I am Mahendra sir. Once again I welcome you on the digital platform of नालंदा विद्यालय वीरपुर मोरबी। अब हम ये 7th स्टैंडर्ड के ग्रामर के दूसरे सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा ये एडजेक्टिव्स में हमने क्या क्या देखा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने एडजेक्टिव्स के टाइप्स देखे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या तो फिर इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, न्यूमरल एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ये सारे एडजेक्टिव्स हमने देखे और कुछ एक्सरसाइज भी करी हमने, कैसे एडजेक्टिव फॉर्मेशन होती है या कैसे कैसे सफिक्सेस लगते हैं सेंटेंस में, जिसके कारण एडजेक्टिव बनता है। नाउन से एडजेक्टिव बनता है, वर्ब फॉर्म से एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस में देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके स्टूडेंट्स, ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले इसका हम कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन? व्हेन वी यूज एन एडजेक्टिव टू कंपेयर टू और मोर थिंग्स, वी यूज द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स। द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ many adjectives take the er and est forms, like long से longer, longer से longest, sharp से sharper and sharper से sharpest. Usually longer adjectives take more and most. Intelligent, more intelligent, most intelligent. तो हम पहले ये सारी चीज समझ लेते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन उसमें मेनली 3 डिग्रीज हैं, ठीक है। आप लोग पहले पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है। सबसे पहली जो डिग्री है वो है कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो ये तीनों जो डिग्री है वो कुछ नाउन्स को कंपेयर करने के लिए, कुछ क्वालिटीज, कुछ एडजेक्टिव्स को कंपेयर करने के लिए, या उसके साथ कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई हाइट में टॉल है, कोई उससे टॉलर है, टॉलेस्ट है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ एडजेक्टिव्स नाउन को कंपेयर करने के लिए ये कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है कि एक नाउन दूसरे नाउन से कैसा है, हाउ इज दैट। पॉजिटिव डिग्री में एज का यूज होता है, दो चीज़ों को, दो नाउन को कंपेयर करने के लिए, और उसके बीच में आता है एडजेक्टिव, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री होता है, उसमें आता है देन में, यह है कीवर्ड जिसे हमें पता चलता है कि ये कौन सी डिग्री है। एज पॉजिटिव में आता है, देन आता है ये कंपैरेटिव में, और जो सुपरलेटिव है उसमें मोस्ट आता है, या तो फिर EST वाला फॉर्म आता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्राफ है, इस ग्राफ से हम देखते हैं क्या है इस ग्राफ में। सो लेट्स सी दिस डी एक्सरसाइज। दिस ग्राफ शोज द एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड इन अप्रैल 2016 in 4 Indian cities. Study the graph and complete the sentences. हमें क्या करना है? इसको स्टडी करना है हमें। We have to study this. हमें नीचे 4 सिटीज दिए हैं, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड
कोलकाता। ओके, ये 4 सिटीज़ में कहाँ पे, देखो बाजू में ये डॉट्स दिए हैं, ये जो थोड़े लाइट है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो बड़े हैं सारे, ठीक है, 1 2 3 4 ये मैक्सिमम टेम्परेचर बताते हैं, और जो एकदम फास्ट कलर में है, एकदम ब्राइट कलर में, वो है मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, तो ये हम समझ के आगे उसको ब्लैंक्स में रखना है, कैसे क्या करना है देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। टेम्परेचर पहले, सबसे पहले देखेंगे ब्लैंक। चेन्नई रिकॉर्डेड द ब्लैंक टेम्परेचर इन अप्रैल, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, हाई। अब हमें यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, देखते हैं चेन्नई का, कहाँ पे चेन्नई, ये रहा चेन्नई। ओके, अब चेन्नई में हाईएस्ट देखो, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट 35 से ऊपर, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पर भी थोड़ा कम है, यहाँ पर कम है, ये सबसे ज़्यादा चेन्नई में अप्रैल महीने में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है, ठीक है। सो हाई से क्या बनेगा, हाईएस्ट, क्योंकि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर था वहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड ब्लैंक पे हम जाते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन दिल्ली वाज ब्लैंक देन that of Mumbai, but its minimum temperature is blank than that of Mumbai. Okay, अब क्या हमें करना है, मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन दिल्ली was that of Mumbai। देखते हैं यहाँ पर, ये रहा मुंबई, ये रहा दिल्ली। ओके, अब मुंबई और दिल्ली की बात करी, इसमें क्या बोला है, मच दिया है। अब मच का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे धैन है, अब धैन आता है तो हमें यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म ही रखना पड़ता है। तो मच धैन, मच का क्या होगा, मोर, MORE, ठीक है। एक टेबल दिखाता हूँ आपको, ये ब्लैंक करने से पहले, तो आपको ज़्यादा इसको समझ में आएगा। तो चलो वो टेबल पहले, सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, ये है टेबल, देख लेते हैं ये टेबल को। ओके, पॉजिटिव में क्या रहेगा, कंपैरेटिव में उसका फॉर्म कैसा रहेगा, और सुपरलेटिव में उसका क्या फॉर्म रहेगा। गुड, ये पॉजिटिव में आता है, जब दो चीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो गुड आता है। लेकिन जब उसमें ही दो चीज़ में किसी को ये इक्वल दिखाने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं, ठीक है, दो चीज़ों को इक्वल दिखाने के लिए। दो चीज़ें क्या होती है, जब इक्वल होती है, दैट इक्वल गुड, इक्वल वेल, ठीक है, इक्वल बैड, इक्वल इल, इक्वल मच, तो ये इक्वल में आता है कि दोनों सेम है, ठीक है। बट उसको अगर कंपेयर करना है ज़्यादा कम, तो ये फॉर्म यूज होता है, और सबसे बड़ा जो होता है ये सुपरलेटिव होता है। तो देखते गुड, बेटर, वर्स्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, many, more, most, little, less, least, small, smaller, smallest, old, elder, eldest। ओल्ड का ओल्डर और ओल्डेस्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये हम एल्डर और एल्डेस्ट भी रख सकते हैं। लेट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट। ये दोनों चीजें समझना। FAR, तो FARTHER, FARTHEST, फार्दर एंड फारदेस्ट, और ये फार में फर्दर एंड फर्देस्ट। ओके, तो ये दोनों चीजें हैं। ये एक टेबल है, जो टेबल हमें कंप्लीटली मुखफार करना है, दैट यू हैव टू क्रैम इट, यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड एज इट इज। देखते हैं एक दूसरी बार
गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, इल वर्स वर्स्ट, मच मोर मोस्ट, मेनी मोर मोस्ट, लिटल लेस लिस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, ओल्ड ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट, लिटल लेटर लेस्ट लेटेस्ट, फार फार्दर फारदेस्ट, फार फर्दर फॉरदेस्ट। तो ये टेबल पूरा हमें कंठस्थ करना है। यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल, ओके, एंड इफ यू प्रिपेयर इट वेल डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड knowledge about the degree. Okay, now we let's move back to the blanks. Okay, okay, तो अब हमें क्या करना है, ब्लैंक में जो ब्रैकेट में दिया है उसका अगर हमें कंपैरेटिव फॉर्म करना है, ठीक है, अगर देन है तो कंपैरेटिव फॉर्म, अगर देन नहीं एज है तो हम उसका सेम फॉर्म रखेंगे, अगर उसमें जरूरत पड़ी तो EST वाला फॉर्म। बट यहाँ पे EST देखो, अगर सिर्फ एक ही चीज़ की बात करी है, ठीक है, तो हाईएस्ट यहाँ पे है, तो अगर ब्लैंक के आगे द है तो हम डेफिनेटली उसमें EST वाला या मोस्ट वाला रखेंगे, अगर नहीं है उसमें देन है तो हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे। अब मच है तो मच का क्या होगा, मच का होगा MORE मोर, और लिटल है तो लिटल का क्या होगा LESS लेस। तो ये उसका आंसर क्या होगा, द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन दिल्ली वाज मोर देन दैट ऑफ मुंबई, ओके, बट इट्स मिनिमम टेम्परेचर इज लेस देन दैट ऑफ मुंबई। ठीक है, अगर अब समझ में आएगा, ठीक है, कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड है दिल्ली में वो क्या है, वो मोर देन मुंबई से है। मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली में जो हुआ था, दिल्ली में देखिए क्या है मैक्सिमम, मुंबई का मैक्सिमम कितना है 35 से कम है, या दिल्ली में कितना है 35 से ऊपर है, मतलब जो मैक्सिमम है, ठीक है, वो मैक्सिमम मुंबई का दिल्ली का मुंबई से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम मुंबई का ज़्यादा है और दिल्ली का कम है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इसमें दिखाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड सेंटेंस, थर्ड ब्लैंक, मुंबई seems to be blank of the 4 cities shown in the graph। अब कूल, मुंबई seems to be the, यहाँ पे द, अगर ब्लैंक के पहले द आता है तो बिना कुछ सोचे सीधा क्या आएगा आंसर में। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ब्लैंक के पहले अगर द आता है तो हमें क्या करना है, वो समझना है, वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो आंसर हम रखेंगे, क्या आएगा आंसर, द आंसर इज कूलेस्ट, COLLEST, कूलेस्ट, द आंसर इज द कूलेस्ट। ओके, कोलकाता वॉज ब्लैंक देन मुंबई, अब देन है तो डेफिनेटली यहाँ पे हॉट का क्या होगा, कंपैरेटिव फॉर्म हॉट का क्या होता है, हॉटर, HOTTER, हॉटर, देन मुंबई, बट ब्लैंक देन चेन्नई। अब फिर से देन आ गए तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, देन के पहले आएगा कूल, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ कूल, कूल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, कूलर, COOLER, ओके, कूलर। नेक्स्ट, in Mumbai the difference between the maximum and the minimum temperature was the blank out of 4 cities। अब मुंबई का जो मिनिमम और मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो क्या होगा। अब यहाँ पर भी फिर से ब्लैंक के पहले क्या लिया है, द, तो क्या हम लिखेंगे, लिटल का क्या होगा, लिटल, लेस एंड लेस्ट, LEAST, तो लिस्ट, LEAST, list is the right answer out of 4 city। ओके, आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ ब्लैंक में। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ इट वुड हैव बीन ब्लैंक टू विजिट मुंबई इन अप्रैल देन चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। अब यहाँ पे क्या हम करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ इट वुड हैव बीन ब्लैंक टू विजिट मुंबई
इन अप्रैल, यहाँ पे क्या है देन, अब देन दिया है मतलब क्या आएगा कंपेरेटिव फॉर्म, कंपेरेटिव फॉर्म में क्या आएगा प्लेजेंट का क्या होगा मोर प्लेजेंट, सो व्हाट इज द आंसर मोर प्लेजेंट इज द आंसर, more pleasant to visit Mumbai in April than Chennai, Delhi or Kolkata. Okay students, now let's move further. E exercise की ओर बढ़ते हैं. Let's see. Complete these sentences with positive, comparative और superlative adjectives. क्या करना है हमें इस एक्सरसाइज में? हमें करना है ब्लैंक हमें रखनी है. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विथ पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स. जो एडजेक्टिव हमें ब्लैंक में दिए, ठीक है, तो उसी एडजेक्टिव का यूज करके हम उसको या तो पॉजिटिव फॉर्म में रखेंगे, कंपेरेटिव फॉर्म में रखेंगे या तो फिर सुपरलेटिव फॉर्म में रखेंगे. ठीक है, तीनों में से एक फॉर्म में हमें उस एडजेक्टिव को रखना है. देखते हैं एक्सरसाइज में और बढ़ते आगे. सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल. व्हाट इज एन एग्जाम्पल? फर्स्ट, दिस लेसन इज easier than that. अब देन आया THAN देन. अगर सेंटेंस में देन है तो जो भी ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिया है उस एडजेक्टिव का बिना सोचे समझे कंपैरेटिव फॉर्म रख देना है. इजी का क्या हो जाएगा? इजियर. यहाँ पे आंसर दिया है EASIER, इजियर. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड एक्सरसाइज, सेकेंड ब्लैंक. I am the blank member in the group. अब मैंने आपको आगे भी बताया कि अगर ब्लैंक से पहले THE द आता है तो क्या करेंगे हम? जो भी ब्रैकेट में एडजेक्टिव उसका सुपरलेटिव फॉर्म रखेंगे. क्या? सुपरलेटिव. तो क्वाइट, क्वाइटर एंड क्वाइटेस्ट, QUIETEST, क्वाइटेस्ट मेंबर इन द ग्रुप. तो क्वाइट का क्या होगा? क्वाइटेस्ट. ओके, नेक्स्ट. मदर मेड ब्लैंक पास्ता फॉर लंच. अब इसमें देखो ना तो देन है, ना तो द है, ना तो एज है. ठीक है, इसमें कोई कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करी है. ना पॉजिटिव है, ना कंपैरेटिव है, ना सुपरलेटिव है. तो जो भी ब्लैंक में जो पॉजिटिव हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है, इसका जो भी है उसी सेम फॉर्म में आएगा. मदर मेड टेस्टी पास्ता फॉर लंच. दैट्स ऑल. ओके, फोर्थ वन. मोहन लुक्स ब्लैंक देन बिफोर. अब ये है देन आया, इसमें देन से पहले ब्लैंक है तो ये कंपैरेटिव फॉर्म लगाएंगे हम. स्लिम. अब स्लिम का क्या होगा कंपैरेटिव फॉर्म? स्लिमर. देखिए, जब अगर हमें कंपैरेटिव सेंटेंसेस बनाने या तो फिर एडजेक्टिव का कंपैरेटिव हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम या तो ER लगाएंगे या तो मोर लगाएंगे. ये दो चीज है. ठीक है, या तो वो रेगुलर वर्ब है तो क्या लगेगा? अगर रेगुलर वर्ब है तो उसको ER लगता है किसी भी नाउन को. उसमें ये ऐसा हो सकता है कि आखिर में अगर उस वर्ड को, इस वर्ड में कोई कॉन्सोनेंट और वोवेल की बात कर ले. देखो स्लिम है SLIM. अब M क्या है? M इज अ कॉन्सोनेंट और उसके पहले I क्या है? वोवेल है. तो अगर एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वोवेल है तो जो भी कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा. यहाँ पे स्लिम है तो स्लिमर जब बनेगा तो M डबल हो जाएगा. ठीक है, तो SLIMMER, SLIMMER, स्लिमर. ओके, देन है तो स्लिमर आंसर आएगा. मोहन लुक्स स्लिमर देन बिफोर. ओके, क्या आंसर आएगा? मोहन लुक्स स्लिमर देन बिफोर. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, फिफ्थ वन. एलिशा इज ब्लैंक देन हर ब्रदर. अब इसमें भी देन है. क्या आएगा शॉर्ट का? डेफिनेटली कंपैरेटिव फॉर्म. ओके, तो शॉर्ट का क्या बनेगा? हम इसमें ER लगाएंगे. ठीक है, SHORT है तो इसमें बनेगा SHORT ER, शॉर्टर. शॉर्टर इज द आंसर ऑफ फिफ्थ. एलिशा इज शॉर्टर देन हर ब्रदर. ओके, नेक्स्ट. अ ट्रेन ride is a blank mode of traveling but is blank than
फ्लाइंग। अब पहले में कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, पहले में पॉजिटिव ही सिर्फ आएगा, जो एडजेक्टिव है, दो ब्लैंक है, ठीक है, तो पहले में स्लो और दूसरे में सेफ है, तो ना तो इसमें देन है ना तो इसमें ब्लैंक के पहले द है, ठीक है, तो ये इसमें जो भी फॉर्म है एडजेक्टिव वो वही का वही रहेगा। सो अ ट्रेन राइड इज अ स्लो मोड ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, स्लो का स्लो ही रहेगा। लेकिन जो सेकंड ब्लैंक है उसमें देन है ब्लैंक से पहले, तो इसमें कंपैरेटिव फॉर्म आएगा। अब सेफ है वर्ड, ठीक है, तो सेफ का क्या बनेगा, सेफर, SAFER, सेफर। तो अब का आंसर क्या बनेगा, अ ट्रेन राइड इज स्लो मोड ऑफ ट्रैवलिंग बट इज सेफर देन फ्लाइंग। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द 7th सेंटेंस। She is the blank of the two sisters। चलो, द है, क्या बनाएंगे आंसर, अगर सेंटेंस में ब्लैंक से पहले द आता है तो क्या आएंगे, ठीक है, सुपरलेटिव आएगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जब सेंटेंस में ब्लैंक से पहले द आता है, लेकिन अगर सिर्फ इसमें टू वर्ड हो, टू या बोथ, ये दो चीज है, टू लगता है या तो बोथ लगता है, ठीक है, तो इसमें द डबल कंपैरेटिव के फॉर्म में यूज होता है। एक ऐसा भी टॉपिक है जो डबल कंपैरेटिव होता है, तो यहां पे EST वाला फॉर्म नहीं आएगा, लेकिन ER वाला या तो मोर वाला, आई मीन टू से कंपैरेटिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये चीज एक खास ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, कि जब द आता है लेकिन यहाँ पे अगर सेंटेंस में उसके बाद ब्लैंक के बाद अगर टू है, ठीक है, टू वर्ड या तो बोथ है, ये दोनों में से अगर एक है तो हम क्या करेंगे, उसका कंपैरेटिव फॉर्म रखें। तो टॉकेटिव वर्ड है तो टॉकेटिव का क्या होगा, मोर टॉकेटिव। सी इज द मोर टॉकेटिव ऑफ द टू सिस्टर्स, मतलब दोनों में से ये ज्यादा टॉकेटिव है। सो आंसर इज सी इज द मोर टॉकेटिव। ओके, सो क्या बनेगा, मोर टॉकेटिव आंसर आएगा, मोस्ट टॉकेटिव नहीं, ठीक है, क्योंकि दो की ही बात हुई। अगर तीन की बात होती, ठीक है, यहाँ पे टू ना होता और तीन की बात होगी तो हम द मोस्ट रखते, लेकिन यहाँ पे ऑल होता, ऑफ ऑल द सिस्टर्स, ये टू की जगह ऑल होता तो हम मोस्ट टॉकेटिव रखते, लेकिन यहाँ पे टू है इसलिए मोर आएगा। ओके, गॉट इट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। रंजीत इज ब्लैंक देन एवरीवन एल्स इन द क्लास। देन है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है, क्या आएगा, क्लेवर का ER लगता है, क्लेवरर, CLEVER। सो आंसर इज रंजीत इज क्लेवरर देन एवरीवन एल्स इन द क्लास। ओके, आंसर इज क्लेवरर। आगे बढ़ते हैं। आई एम लर्निंग टू प्ले वॉलीबॉल and it does not seem as blank as I had imagined it would be। अब देखो, as मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अगर ब्लैंक के शुरुआत में और एंड में दोनों में as है, as ब्लैंक as, तो यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव है वो सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज आता नहीं है क्योंकि वो पॉजिटिव में आता है। आई एम लर्निंग टू प्ले वॉलीबॉल एंड इट डज नॉट सीम एज डिफिकल्ट एज आई हैड इमेजिन इट वुड बी। तो डिफिकल्ट का क्या रहेगा, डिफिकल्ट का डिफिकल्ट ही रहेगा, उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव फॉर्म में है। देखते हैं लास्ट वन। आई एम ब्लैंक एट मैथ नाउ देन आई यूज टू बी। अब सेंटेंस में अगर देन आता है तो क्या बनेगा, हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म ही बनेगा, और ब्लैंक में कंपैरेटिव फॉर्म हम रखेंगे, क्या है, कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, इसमें ER नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंटर नहीं होगा, बट ये क्या होगा, मोर कॉन्फिडेंट। कुछ वर्ड होते जैसे अगर आप यूज टू ना हो तो हो जाए, जैसे डिफिकल्ट है तो डिफिकल्टर नहीं बनता, लेकिन मोर डिफिकल्ट। ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर नहीं बनता, मोर ब्यूटीफुल बनता है।
ठीक है, हैंडसम है तो मोर हैंडसम बनेगा, हैंडसमर नहीं बनेगा। इसी तरह कॉन्फिडेंटर नहीं बनेगा, बट क्या बनेगा, मोर कॉन्फिडेंट। तो ये सारी चीजें हैं। तो आंसर क्या आएगा, आई एम मोर कॉन्फिडेंट एट मैथ नाउ देन आई यूज टू बी। ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज ओवर। ओके, नाउ हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ओके, अब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या है वो हम पहले समझेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, और वो एक्सरसाइज देखने से पहले हम ये थोड़ा समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन दे आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, जब एडजेक्टिव, वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में सबको समझ में आए तो बहुत कम एडजेक्टिव हमें यूज करने चाहिए, मतलब एक दो ठीक है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज नहीं करना, क्योंकि वो एक सिंपल राइटिंग अगर हो तो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बट अगर ज़्यादा एडजेक्टिव्स अगर रखने हो या ज़्यादा एडजेक्टिव्स अगर सेंटेंस में आते हैं तो हम उसको कैसे सेट करेंगे, देखते हैं। उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। नाउन के पहले क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले नंबर, अगर शुरुआत करें तो नंबर, ओपिनियन, साइज, क्वालिटी, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। ठीक है, ये ऑर्डर है उसका। व्हेन वी यूज टू एडजेक्टिव्स ऑफ द सेम कैटेगरी द शॉर्टर ऑफ द टू कम्स फर्स्ट, लाइक टॉल, स्ट्रॉन्ग, बॉय। तो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो एडजेक्टिव जब हम सेम कैटेगरी का यूज करते हैं तो शॉर्टर जो है वो पहले आएगा। जैसे टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, तो उसमें स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके बाद टॉल, या पहले हम टॉल या उसके बाद स्ट्रॉन्ग, तो टॉल स्ट्रॉन्ग बॉय बोलते हैं, ठीक है। We should try not to use more or too many adjectives in a sentence in order to keep our writing simple and appealing. Okay, got it this? So हम सबसे पहले हम बात करते हैं या देखते हैं कि नंबर क्या है। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर हम अगर बात करें इस चीज़ की, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन है, साइज, ठीक है, जैसे टॉल है, शॉर्ट है, थीन है, क्वालिटी किसी भी चीज़ की, गुड बैड क्वालिटी है, एज के बारे में है, शेप है, ठीक है, हमने शेप आगे ही देखे हमने, ठीक है, अलग अलग शेप, ट्रायंगल हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, ये सारे शेप है, टॉल हो। कलर, पिंक, रेड, येलो, ब्लैक, ये सारे कलर। ओरिजिन, कैसे, मतलब हाउ इट गॉट क्रिएटेड। मटेरियल, ठीक है, अलग अलग प्रकार का मटेरियल अगर है तो वो यहाँ आएगा। और पर्पज, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर, अगर नाउन है समझ लो, ठीक है, तो उस नाउन से पहले ये सारी चीज़ें हमें तय करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। राइट द एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, हमें क्या करना है, इस एडजेक्टिव्स को करेक्ट ऑर्डर में हमें रखना है। कैसे रखेंगे देखते हैं। पहला हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अ सॉन्ग, ब्रैकेट में क्या है, पॉपुलर इंग्लिश न्यू। आंसर क्या आएगा, अ पॉपुलर न्यू इंग्लिश सॉन्ग, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो एग्जैक्टली उस कॉमन नाउन के आगे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद न्यू और पॉपुलर, तो पॉपुलर न्यू इंग्लिश सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ लैम्प, हैंडमेड, पेपर एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। आंसर हम कैसे बनाएंगे, शुरू करते हैं, ठीक है। तो ब्यूटीफुल, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, अ ब्यूटीफुल हैंडमेड
पेपर। ओके, क्या आएगा आंसर? अ ब्यूटीफुल हैंडमेड पेपर लैम्प। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं, अ साड़ी एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क एंड न्यू। क्या आंसर आएगा? अ न्यू एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क साड़ी। ओके, नेक्स्ट चेयर टीकवुड ब्राउन एंड शाइनी। तो क्या आंसर रहेगा? हम आंसर कैसे बनेंगे? अ शाइनी ब्राउन टीकवुड चेयर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ वन, अ हैट ब्राउन स्टीफ एंड काउबॉय। कैसे बनेगा? अ स्टीफ ब्राउन काउबॉय हैट। ठीक है, क्या बनेगा? अ स्टीफ ब्राउन काउबॉय हैट। नेक्स्ट, पाथ डेजर्टेड वाइंडिंग एंड लॉन्ग। तो अ डेजर्टेड वाइंडिंग लॉन्ग पाथ, अ डेजर्टेड लॉन्ग वाइंडिंग पाथ। ठीक है, पहला है, सबसे पहले आएगा डेजर्टेड, उसके बाद लॉन्ग, उसके बाद आखिर में वाइंडिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिल्म ओल्ड एक्शन एंड हिंदी। हिंदी प्रॉपर नाउन है तो एग्जैक्टली फिल्म के बाजू में आएगा। ठीक है, हिंदी फिल्म, उसके पहले आएगा एक्शन और ओल्ड। तो आंसर कैसे बनेगा? एन ओल्ड एक्शन हिंदी फिल्म। ठीक है, एन ओल्ड एक्शन हिंदी फिल्म। ओके, लास्ट वन, अ पेयर ऑफ शूज न्यू लेदर एंड शाइनिंग। ठीक है, कैसे बनेगा आंसर? कैसे रहेगा आंसर? देखते हैं, अ शाइनी न्यू लेदर पेयर ऑफ शूज। ओके, तो ये थे उसके आंसर। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। अब पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स जो होते हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव कैसे रहेंगे? यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है। ठीक है, ये आई नहीं आएगा। पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। अब दोनों हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं, बट दोनों को क्या कहेंगे? सिर्फ पार्टिसिपल एडजेक्टिव हम बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल नहीं, सिर्फ हम उसको बोलते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, क्योंकि दोनों में कॉमन है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल में। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक आईएनजी वाला है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो आईएनजी वाला एडजेक्टिव है। ठीक है, और दूसरा है वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो आता है पीपी फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, दैट इज वर्ब का वो होता है एक्चुअली। ठीक, वो एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है, दैट इज ईट एट ईटन। कैसे थर्ड फॉर्म है, उसी तरह ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, अ ब्रोकन ग्लास, तो वो पास्ट पार्टिसिपल है, वो यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, देखते हैं। एन इंटरेस्टिंग फिल्म, आईएनजी वाला। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एन एक्साइटिंग मैच, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ईडी वाला एडजेक्टिव आता है, या तो फिर जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, अ टैलेंटेड मैन, एन एबेंडेंड हाउस। ठीक है, तो हमें मेनली क्या चीज करनी है? हम एक्सरसाइज में देखते हैं, अंडरलाइन द पार्टिसिपियल एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंसेस। पार्टिसिपियल, ठीक है, हमें क्या देखना है? पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स देखना है या पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स देखने हैं। ठीक है, पार्टिसिपल से ही बना है पार्टिसिपियल। ओके, आई वेंट टू जेट स्काई इन गोवा, इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। इसमें हमें क्या ढूंढना है? पार्टिसिपियल एडजेक्टिव ही ढूंढना है, या तो वो आईएनजी वाला है या तो फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। ठीक है, पहले सेंटेंस में एग्जांपल दिया है थ्रिलिंग। थ्रिलिंग इज व्हाट? थ्रिलिंग इज पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। ओके, सेकेंड है, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माई डे इज व्हेन आई गो फॉर माई बैलेट क्लास।
यहाँ पे आईएनजी वाला कौन सा है? इंटरेस्टिंग. सो इंटरेस्टिंग इज व्हाट? इंटरेस्टिंग इज अ पार्टिसिपियल एडजेक्टिव. नेक्स्ट देखते हैं. आई कांट गो ऑन द अपकमिंग एक्सकर्शन टू शिमला बिकॉज ऑफ अ वेडिंग इन द फैमिली. तो अपकमिंग जो है वो क्या है? पार्टिसिपियल एडजेक्टिव. दिनेश मेड द सरप्राइजिंग डिसीजन नॉट टू प्ले द मैच. तो सरप्राइजिंग है वो क्या है? पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है. नेक्स्ट देखते हैं. द एग्जॉस्टेड फार्मर वॉकड होम स्लोली. एग्जॉस्टेड, ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल है. एग्जॉस्टेड इज द पार्टिसिपियल एडजेक्टिव. इट वॉजंट अ गुड आइडिया टू वॉच द फ्राइटनिंग फिल्म लास्ट नाइट. फ्राइटनिंग इज एन एडजेक्टिव. 7th में ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन मीट प्रेरणा मैम आफ्टर द क्लास फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन द इवेंट. तो इंटरेस्टेड इज एन एडजेक्टिव. आखिरी लास्ट. आई हैव अ ड्राइविंग टेस्ट टुमारो, विश मी लक. सो ड्राइविंग टेस्ट, कौन सा टेस्ट है? ड्राइविंग टेस्ट. तो ये है इसका आखिरी ये सेंटेंस. इसमें ड्राइविंग इज द आंसर. ओके, सो वी शैल see all these things. Okay, now we have come to an end students. इसकी एक्सरसाइज की जो भी कॉपी है, ठीक है, आंसर की, वो उसको हम आपको भेज देंगे और लिंक में ढूंढ लेना आप, आपको मिल जाएगी. और ये है हमारी ये सेकंड एडजेक्टिव का जो पूरा चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है. ओके, थैंक यू वेरी मच. गुड बाय, टेक केयर.